दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पहले एक बात सोचिए, क्या सच में दूध वाली चाय शरीर के लिए जहर है? क्या ग्रीन टी जितनी ज़्यादा पिएंगे उतनी जल्दी वजन कम होगा? और क्या रात में चाय पीने से हर किसी की नींद खराब हो जाती है? अगर आपने भी इनमें से किसी बात पर कभी यकीन किया है, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। कि आज हम टी मिथ्स वर्सेज फैक्ट्स, यानी जो मिथक हैं और सच्चाई, उस पर मैं 10 बड़े मिथक और उनकी सच्चाई पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, सुनिए, चाय से जुड़े 10 सबसे बड़े मिथक। चाय को लेकर इंटरनेट पर हजारों सलाह मिलती है। कोई कहता है कि चाय जहर है, तो कोई इसे अमृत बताता है। आखिर सच क्या है? तो आइए जानते हैं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कि सच्चाई क्या है। एक तो पहला मिथ है कि शरीर को डिहाइड्रेट करता है, यानी पानी की कमी करता है चाय। यह सबसे आम मिथक है। सच यह है कि चाय में कैफीन जरूर होती है, लेकिन शरीर में सामान्य मात्रा में पी गई चाय शरीर को डिहाइड्रेट नहीं करती, बल्कि यह दैनिक तरल पदार्थों की पूर्ति में योगदान देती है। क्योंकि चाय भी तो गीली ही होती है, तो शरीर में जाती है तो कहीं न कहीं पानी की आपूर्ति करती है। अगर आप दिन में 2, 3, 4 कप चाय पीते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरा मिथ है कि ग्रीन टी जितना ज़्यादा पिएंगे, वजन उतना जल्दी घटेगा। भैया, ग्रीन टी कोई जादुई ड्रिंक नहीं है, न इसमें कोई जादू की छड़ी है। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सपोर्ट तो करती है, हेल्प करती है, लेकिन केवल ग्रीन टी पीने से वजन कम नहीं होता है। वजन कम करने के लिए संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद सबसे ज़्यादा जरूरी है। तीसरा मिथक है दूध वाली चाय पूरी तरह नुकसानदायक होती है। तो इसकी सच्चाई क्या है? यह आधा सच और आधा झूठ है। देखिए, चाय में बहुत ज़्यादा चीनी अगर मिलाएंगे, क्रीम या अत्यधिक मात्रा में दूध मिलाएंगे, तो हो सकता है कि उसका कुछ स्वास्थ्य पर फर्क पड़े, क्योंकि यह दूध जो है कई लोगों को इतना ज़्यादा सूट नहीं करती। लेकिन सीमित मात्रा में बनी दूध की चाय अधिकांश स्वस्थ लोगों को स्वस्थ ही रखे रहती है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। चौथा मिथक है खाली पेट चाय पीना हमेशा नुकसान करता है। तो हर व्यक्ति की बनावट अलग अलग होती है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। ऐसे ही समाज में हर व्यक्ति की बनावट, खान पान और पाचन शक्ति, ये सब बेरिंग टॉलरेंस, जो टॉलरेंस आप कितना जो है इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो कुछ लोगों को खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी, गैस या बेचैनी हो सकती है, जबकि कुछ लोगों को कोई समस्या नहीं होती। तो यह कोई आम समस्या नहीं है, किसी किसी को हो सकती है। यदि आपको परेशानी होती है तो चाय के साथ हल्का नाश्ता या कुछ उसके साथ खा लें, केवल चाय न पिएं। ब्लैक टी और ग्रीन टी अलग अलग पौधों से बनती है, ये सबसे बड़ा झूठ है, पूरी तरह गलत है। ब्लैक टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी और उलोंग टी, बल्कि सीटीसी जो है, सब कैमेलिया सीनेंसिस से नामक पौधे से बनती है। एक ही चाय का पौधा होता है, उसी से सारा जो है निकलता है। केवल उनकी प्रोसेसिंग अलग अलग ढंग से की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि चाय सारी अलग अलग हैं, पेड़ एक ही है, उनकी बनावट, उनके गुण अलग अलग कर लिए जाते हैं। हर्बल टी भी चाय की तरह होती है। एक छठवां मिथक है तकनीकी रूप से नहीं। हर्बल
है, जैसे कैमोमाइल, पुदीना, लेवेंडर, हिबिस्कस या लेमन ग्रास। ये ऐसी चाय हैं जो चाय की पत्तियों से नहीं बनती, ये अलग होती हैं, इसलिए इसमें जो है कोई चाय का जो है गुण नहीं है, केवल चाय की तरह पी जाती है। इनमें हर्बल इन्फ्यूजन होती है और इनमें अक्सर कैफीन नहीं होती, इसलिए गलत है कि हर्बल टी जो है वो उसमें भी चाय होती है। 7वां मिथक है, रात में चाय पीने से हर किसी की नींद खराब होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ लोग कैफीन के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, जबकि कुछ लोगों पर इसका असर कम होता है। यदि रात की चाय से आपकी नींद प्रभावित होती है, तो शाम के बाद कैफीन वाली चाय न पिएं, हर्बल चाय पिएं। जैसे पुदीना चाय हो गई, लेमन ग्रास हो गई, हिबिस्कस हो गई, या ऐसी जो भी चाय है उनकी। 8वां है कि चाय जितनी देर उबलेगी उतनी ज़्यादा फायदेमंद होगी। यह सही नहीं है। बहुत देर तक उबालने से चाय में कड़वाहट पैदा हो जाती है और उसका स्वाद बिगड़ सकता है। हर प्रकार की चाय के लिए उचित समय और तापमान मायने रखता है। 9वां जो है मिथक है, हर व्यक्ति को रोज ग्रीन टी पीनी चाहिए। जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति यानी शारीरिक बनावट, पाचन शक्ति, हाजमा जो है अलग अलग होती है, पसंद और किसी भी प्रोडक्ट पर शरीर की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। तो कोई भी एक चाय सभी लोगों के लिए सबसे अच्छी नहीं होती। किसी के लिए सबसे अच्छी है, किसी के लिए काम चलाऊ है और किसी के लिए नुकसानदेह है। तो ये 10वां मिथक है कि चाय सभी बीमारियों का इलाज है। ऐसा नहीं है। यह सबसे बड़ा मिथक है। चाय में एंटीऑक्सीडेंट जरूर होते हैं, कुछ लाभकारी तत्व हो सकते हैं, लेकिन यह किसी बीमारी का इलाज नहीं है। चाय एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा हो सकती है, लेकिन दवा का विकल्प नहीं है। यानी दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैंने 10 फैक्ट बताए आपको और उनके जो हैं निष्कर्ष भी दिए आपको। तो दोस्तों, आपने देखा कि चाय को लेकर कई बातें सिर्फ मिथक हैं, जबकि कुछ के पीछे आधा सच है और आधा झूठ है। तो याद रखिए, चाय का आनंद लें, लेकिन संतुलित मात्रा में। किसी भी स्वास्थ्य दावे पर बिना जांचे परखे भरोसा न करें। तो दोस्तों, क्योंकि शरीर की सबकी प्रतिक्रिया जो होती है अलग अलग होती है, तो उसको समझकर ही चाय का चुनाव करें। तो अभी मैंने आपको ये टी मिथ्स पर जो है और फैक्ट्स पर जो है 10 फैक्ट्स बताए मैंने आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए आपने चाय के बारे में कौन सा मिथक सबसे सच माना था, तो उसका मैंने इसमें वीडियो में डाल दिया है और होगा तो मैं अगले मतलब उस मिथक का उसका जो है अलग से मैं आपको खंडन करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी रोचक जानकारी के साथ। दोस्तों, धन्यवाद।